अमीर बनने का खेल मेहनत से ज्यादा पैसे को सही से संभालने का है। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि बजटिंग, इन्वेस्टिंग और सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बढ़ता है। अमीर लोग कभी एक इनकम पर निर्भर नहीं रहते और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो खर्चों को कंट्रोल करें और इन्वेस्टिंग शुरू करें। सही फाइनेंशियल आदतें अपनाकर आप भी गरीबी से अमीरी की ओर जा सकते हैं। चैप्टर 1, सोच बदलो, पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और सुनील। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, साथ खेले और फिर बड़े होकर एक ही शहर में नौकरी करने चले गए। उनकी सैलरी भी लगभग बराबर थी, लेकिन 10 साल बाद जब दोनों मिले तो नजारा कुछ और था। अजय एक आलीशान गाड़ी में आया, महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए था और अपनी खुद की कंपनी चला रहा था। दूसरी ओर सुनील अभी भी उसी जॉब में फंसा हुआ था, हर महीने की सैलरी का इंतजार करता था और पैसों की तंगी से जूझ रहा था। दोनों ने एक ही जगह से सफर शुरू किया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि अजय अमीर बन गया और सुनील वहीं का वहीं रह गया? जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, सोच का फर्क। अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही सोच चाहिए। बहुत से लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह है गरीबी की मानसिकता। अगर कोई इंसान यह मानकर चलता है कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता, तो वह सच में कभी अमीर नहीं बनेगा। गरीब लोग पैसों को लेकर सिर्फ दो ही चीजें सोचते हैं, या तो इसे बचाओ या खर्च करो। लेकिन अमीर लोग पैसों को बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देते हैं। यही माइंडसेट का असली फर्क है। जब अजय और सुनील ने नौकरी शुरू की थी, तब दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। अजय ने पैसों को बचाने के बजाय उसे सही जगह लगाने के बारे में सोचा। उसने फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दिया, नई स्किल्स सीखी और धीरे धीरे अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसे समझ आ गया था कि अगर पैसा कमाना है तो उसे सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और सही माइंडसेट से कमाया जाता है। दूसरी तरफ सुनील को सिर्फ नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर भरोसा था। वह पैसे को बचाने में लगा रहा, लेकिन उसे बढ़ाने के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने कभी नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं तलाशे, कभी रिस्क नहीं लिया और बस अपनी जिंदगी को एक लिमिट में जीता रहा। यही वह सबसे बड़ा अंतर है जो अमीर और गरीब की सोच में होता है। गरीब लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। वे इन्वेस्टमेंट के नए तरीकों को खोजते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और हमेशा ग्रोथ पर फोकस करते हैं। सोच की ताकत को समझो। एक पुरानी कहावत है, जो सोचता है वही बनता है। अगर आप खुद को हमेशा यह कहते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो यही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को एक सफल इंसान की तरह सोचोगे, अपने दिमाग को अवसरों को पहचानने और उन्हें पकड़ने के लिए तैयार करोगे, तो आप अमीर बनने की राह पर चल पड़ोगे। जरा सोचो, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, क्या वे अमीर घरों में पैदा हुए थे? बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, इन सबकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका माइंडसेट था। ये लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते, बल्कि अपनी सोच और मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। अगर आप भी अजय की तरह बनना चाहते हो, तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाना सीखो। हमेशा सीखते रहो, रिस्क लेने से मत डरो और सबसे जरूरी, कभी भी अपनी काबिलियत पर शक मत करो। याद रखो, अमीर बनने के लिए सबसे पहला कदम अपनी सोच को बदलना है। जब सोच अमीर हो जाएगी, तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। चैप्टर 2, एक नौकरी पर निर्भर रहोगे तो हमेशा डर लगेगा, लेकिन अगर कई इनकम सोर्स होंगे तो पैसा खुद चलकर आएगा। रोहित और समीर एक ही ऑफिस में काम करते थे, उनकी सैलरी भी लगभग बराबर थी। लेकिन जब कंपनी में मंदी आई और छंटनी शुरू हुई, तो रोहित पर कोई असर नहीं पड़ा,
क्योंकि उसके पास पहले से ही एक साइड बिजनेस था जो हर महीने अच्छी इनकम दे रहा था। दूसरी ओर समीर, जो सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर था, अचानक बेरोजगार हो गया और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। यही फर्क होता है उस इंसान में जो एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहता है और उस इंसान में जो मल्टीपल इनकम सोर्स बनाकर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्की कर लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर आपकी इनकम का एक ही जरिया है तो आपकी जिंदगी हमेशा रिस्क पर रहेगी। आज के दौर में सिर्फ नौकरी से गुजारा करना मुश्किल है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और कंपनियां कभी भी अपने एम्प्लॉयज को निकाल सकती हैं। इसलिए अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ एक इनकम सोर्स पर टिके रहना समझदारी नहीं है। आपको अपने स्किल्स को मोनेटाइज करना सीखना होगा, नए अवसरों को पकड़ना होगा और पैसा कमाने के नए तरीकों को अपनाना होगा। अमीर लोग कभी भी सिर्फ एक इनकम पर निर्भर नहीं रहते। वे हमेशा नए रास्ते तलाशते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं और पैसा कमाने के कई तरीके खोजते हैं। अब जमाना बदल चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पैसा कमाने के अनगिनत अवसर मौजूद हैं। इंटरनेट ने हर इंसान के लिए कमाई के नए दरवाजे खोल दिए हैं। आज कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम बना सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि आप इस मौके को पहचानें और इसे अपनाने के लिए तैयार रहें। अगर आप फ्रीलांसिंग जानते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग या प्रोग्रामिंग जैसी स्किल्स से घर बैठे काम किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी विषय की अच्छी जानकारी है तो YouTube चैनल या ब्लॉग शुरू करके उससे कमाई की जा सकती है। इंटरनेट पर ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपनी स्किल्स को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो खुद का छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई लोकल सर्विस दे सकते हैं या फिर अपनी संपत्ति को किराए पर लगाकर भी एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। जो लोग मल्टीपल इनकम सोर्स पर काम करते हैं वे हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी में रहते हैं। उन्हें नौकरी जाने का डर नहीं होता, क्योंकि उनके पास पहले से ही बैकअप इनकम होती है। अगर एक इनकम सोर्स पर कुछ दिक्कत आती है तो दूसरा उसे संभाल लेता है। यही असली आर्थिक आजादी है। अब सवाल यह है, क्या आप भी सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं? अगर आप सही वक्त पर अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स तैयार कर लेते हैं तो आप कभी भी पैसों की चिंता में नहीं फंसेंगे। तो अभी से सोचिए कौन सा स्किल आपको सीखना है और कौन सा साइड हसल शुरू करना है, क्योंकि जो आज मेहनत करेगा वही कल बिना टेंशन के अमीर बनेगा। चैप्टर 3 फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसे के लिए। राहुल और अजय दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, एक जैसी नौकरी पाई और जिंदगी एक ही जगह से शुरू की। लेकिन 15 साल बाद जब दोनों मिले तो हालात बिल्कुल अलग थे। राहुल अभी भी हर सुबह अलार्म की आवाज से उठता, ऑफिस भागता और सैलरी पर निर्भर था। उधर अजय दुनिया घूम रहा था, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा था और बिना काम किए भी हर महीने उसके अकाउंट में पैसे आ रहे थे। दोनों ने सफर एक साथ शुरू किया था, लेकिन अजय ने फाइनेंशियल फ्रीडम पाली थी और राहुल अभी भी पैसों की चिंता में उलझा हुआ था। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे आपको पैसों की चिंता किए बिना अपनी पसंद की लाइफ जीने का मौका मिले। जब आपकी इनकम इतनी हो जाए कि आपको रोज काम करने की जरूरत ही न पड़े और आपके खर्चे आराम से निकलते रहें, तभी आप सच में फ्री होंगे। लेकिन यह कोई जादू नहीं है, इसके लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाने से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन असली फर्क इस बात में है कि कमाया हुआ पैसा कैसे मैनेज किया जा रहा है। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है, लेकिन आप 90,000 खर्च कर देते हैं, तो आप हमेशा पैसों के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप 50,000 ही खर्च करें और बाकी पैसे इन्वेस्ट करें, तो आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। यही वो सीक्रेट है जिसे अमीर लोग बचपन से समझ लेते हैं और आम लोग जिंदगी भर समझ नहीं पाते।
राहुल ने कभी पैसों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे जो भी सैलरी मिलती वह बिना प्लानिंग के खर्च कर देता। कभी महंगे फोन खरीदता, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाने पर खूब पैसे उड़ाता और सोचता कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो बस अमीरों के लिए ही बनी है। लेकिन अजय ने अपनी पहली नौकरी से ही पैसे को समझदारी से संभालना शुरू कर दिया। उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचाना शुरू किया, उसे सही जगह इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे पैसिव इनकम के सोर्स तैयार कर लिए। कुछ सालों में उसका पैसा खुद उसके लिए काम करने लगा और उसे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अजय ने सीखा था कि अमीर बनने का असली तरीका सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि कमाए हुए पैसे को सही जगह लगाना भी है। उसने स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया, जिससे उसकी इनकम कई गुना बढ़ गई। उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर वो कुछ भी न करे, तब भी हर महीने उसके अकाउंट में पैसे आते रहें। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू नहीं, यह धीरे धीरे बनने वाली आदतों का नतीजा है। जो लोग आज ही से पैसे को सही से मैनेज करना सीख लेते हैं, वो आने वाले सालों में बिना किसी चिंता के जी सकते हैं। सवाल यह है, आप क्या चुनेंगे? क्या आप भी जिंदगी भर पैसे के लिए काम करेंगे या ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे पैसा खुद आपके लिए काम करे? अगर आपको दूसरा रास्ता चुनना है, तो आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें। धीरे धीरे सही आदतें अपनाइए, पैसे को स्मार्ट तरीके से बढ़ाइए और उस मुकाम पर पहुंचिए जहां काम करना आपकी जरूरत नहीं, बल्कि आपकी पसंद होगी। चैप्टर 4, कर्ज से आजादी वरना जिंदगी भर गुलामी। एक बार की बात है, रोहित और आदित्य नाम के दो दोस्त थे। दोनों ने अपनी पहली नौकरी साथ में शुरू की और जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने देखे। लेकिन कुछ सालों बाद रोहित कर्ज में डूब चुका था। उसकी पूरी सैलरी लोन चुकाने में चली जाती थी और क्रेडिट कार्ड का ब्याज उस पर भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ आदित्य अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के कारण न सिर्फ कर्ज से मुक्त था, बल्कि उसने अच्छी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी थी। अंतर सिर्फ एक चीज का था, कर्ज की समझ। क्या कर्ज लेना गलत है? बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्ज लेना हमेशा बुरा होता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। सही तरीके से लिया गया कर्ज आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद कर सकता है, जबकि गलत तरीके से लिया गया कर्ज आपको बर्बाद कर सकता है। उदाहरण के लिए, बिजनेस लोन, होम लोन या एजुकेशन लोन अगर सही तरीके से प्लान किया जाए तो यह आपके भविष्य को संवार सकता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड लोन, गैर जरूरी पर्सनल लोन या सिर्फ शौक पूरे करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो यह आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकता है। कर्ज चुकाने का सही तरीका क्या है? अगर आप पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इसे कैसे चुकाया जाए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने सभी लोन की लिस्ट बनाएं और देखें कि सबसे ज्यादा ब्याज, इंटरेस्ट किस लोन पर लग रहा है। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन को खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। दूसरा तरीका स्नोबॉल मेथड है। इसमें आप पहले सबसे छोटे लोन को चुकाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े लोन की ओर बढ़ते हैं। इससे आपको मानसिक संतोष भी मिलता है कि आपका कर्ज कम हो रहा है और आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमीर लोग कर्ज को कैसे मैनेज करते हैं? अमीर लोग कभी भी बिना सोचे समझे कर्ज नहीं लेते। वे अगर लोन लेते भी हैं, तो उसे एक सही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ लेते हैं, ताकि इसे आसानी से चुकाया जा सके। वे कभी भी ईएमआई की गुलामी में नहीं फंसते। गरीब लोग अक्सर यह सोचते हैं कि अगर वे लोन की ईएमआई भर सकते हैं, तो वे इसे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन यह गलतफहमी ही उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देती है। कर्ज से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप कर्ज से पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी खर्च करने की आदतों को बदलना होगा। बहुत से लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोन ले लेते हैं। महंगी गाड़ी खरीदना, महंगे गैजेट्स लेना, दिखावे के लिए शॉपिंग करना और फिर बाद में पछताते हैं। कर्ज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना खुद का इमरजेंसी फंड बनाएं। अगर आपके पास कम से कम 6 महीने का खर्च सेविंग्स में होगा, तो
तो आपको किसी भी अनचाहे खर्च के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान दें। अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं तो कर्ज को चुकाना आसान हो जाएगा और आप जल्द ही आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप कर्ज की गुलामी में जिंदगी बिताना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं? अगर आप इन बातों को सही से समझकर अमल करना शुरू कर देते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखो, कर्ज से बचना अमीर बनने की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 5, बजटिंग का खेल। पैसा संभालना सीखो, वरना जिंदगी भर भागते रहोगे। रवि और मोहित दो बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ नौकरी शुरू की और उनकी सैलरी भी लगभग बराबर थी। लेकिन 5 साल बाद रवि के पास अपनी कार, अच्छा घर और इन्वेस्टमेंट से आने वाली एक्स्ट्रा इनकम थी, जबकि मोहित हर महीने की सैलरी के खत्म होने का इंतजार करता था। उसकी हालत ऐसी थी कि महीने के आखिरी दिनों में उधार मांगने की नौबत आ जाती थी। ऐसा क्यों हुआ? दोनों की इनकम बराबर थी, लेकिन रवि ने एक काम किया जो मोहित ने नहीं किया, बजटिंग और खर्चों का सही प्रबंधन। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वे पैसे बचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले यह सीखना होगा कि पैसे को कैसे संभालना है। बजटिंग का असली मतलब क्या है? बजट बनाने का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि इसे सही जगह खर्च करना और फालतू खर्चों को कम करना भी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाने से ही अमीर बना जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग सही तरीके से अपने खर्चों को मैनेज करना जानते हैं, वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचते हैं। अगर आपके पास करोड़ों की इनकम भी हो, लेकिन आपको खर्चों का सही प्रबंधन नहीं आता, तो पैसा कब आएगा और कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार की बात है, एक व्यापारी के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वह बिना किसी योजना के खर्च करता था। हर महीने की शुरुआत में उसके पास लाखों रुपए होते थे, लेकिन महीने के आखिर में हालत इतनी खराब हो जाती कि उसे अपने ही कर्मचारियों से उधार लेना पड़ता। दूसरी तरफ एक स्कूल टीचर था जिसकी इनकम सीमित थी, लेकिन वह हर महीने का बजट बनाता और पैसे को सोच समझकर खर्च करता था। कुछ सालों में व्यापारी कर्ज में डूब गया, जबकि टीचर के पास अपने घर, गाड़ी और निवेश से अच्छी खासी संपत्ति बन चुकी थी। यह बजटिंग का असली फर्क है। कैसे बनाएं सही बजट? सबसे पहले अपनी आमदनी और खर्चों की एक लिस्ट बनाइए। इसमें जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें, जैसे कि घर का किराया, बिजली का बिल, खाना, शिक्षा और इन्वेस्टमेंट। इसके बाद देखें कि कौन कौन से खर्च सिर्फ आदत के कारण हो रहे हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपको हर हफ्ते बाहर खाना खाने की जरूरत है? क्या हर महीने नए कपड़े लेना जरूरी है? क्या उन महंगे OTT सब्सक्रिप्शंस की सच में जरूरत है जिनका आप इस्तेमाल भी नहीं करते? अगर आप फिजूल खर्ची से बचने की आदत डाल लेते हैं और अपनी इनकम का एक हिस्सा बचत और इन्वेस्टमेंट में लगाने लगते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति अपने आप मजबूत हो जाएगी। अमीर लोग पैसों के पीछे भागते नहीं हैं, वे इसे सही जगह इन्वेस्ट करके अपने लिए काम पर लगाते हैं। बजटिंग का असली फायदा क्या है? बजटिंग आपको आर्थिक सुरक्षा देती है। जब आपके पास एक ठोस प्लान होता है, तो अचानक आने वाले खर्चों से निपटना आसान हो जाता है। सोचिए, अगर आपकी नौकरी अचानक चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आराम से रह सकें? अगर नहीं, तो आज ही से बजटिंग की आदत डालनी होगी। याद रखिए, पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना इसे संभालकर बढ़ाना। अगर आपने सही तरीके से अपने खर्चों को नियंत्रित कर लिया, तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो अब सवाल यह है, आप रवि बनना चाहेंगे या मोहित? फैसला आपका है। चैप्टर 6, इन्वेस्टमेंट। पैसा कमाने से ज्यादा उसे बढ़ाना जरूरी है। राजीव और समीर एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों की सैलरी भी बराबर थी। लेकिन 10 साल बाद जब दोनों मिले, तो राजीव के पास खुद का घर, अच्छी कार,
और एक स्टेबल इनकम सोर्स था, जबकि समीर अभी भी सिर्फ सैलरी पर निर्भर था और पैसों की तंगी से जूझ रहा था। राजीव ने ऐसा क्या किया जो समीर नहीं कर पाया? उसने पैसा कमाने के साथ साथ उसे बढ़ाना भी सीखा, यानी इन्वेस्टमेंट। पैसा सिर्फ कमाने के लिए मत भागो, उसे अपने लिए काम पर लगाओ। बहुत से लोग पैसे कमाते हैं लेकिन उसे सिर्फ सेविंग अकाउंट में डालकर रखते हैं, जिससे वह धीरे धीरे महंगाई के कारण अपनी वैल्यू खो देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए बैंक में रखे होते तो आज उसकी वैल्यू कम हो गई होती। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए सही इन्वेस्टमेंट में लगाए गए होते तो वे आज कई गुना बढ़ गए होते। यही इन्वेस्टमेंट की ताकत है। इन्वेस्टिंग की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहला नियम है कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखें। अमीर लोग हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा बिना काम किए भी बढ़ता रहे। इसके लिए आपको पहले इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस को समझना होगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड और डिजिटल एसेट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि किसी से टिप लेकर शेयर खरीद लेंगे और अमीर बन जाएंगे। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको इसके बेसिक्स समझने होंगे। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस मॉडल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना को समझना जरूरी होता है। अगर आपको स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का अनुभव नहीं है या रिस्क लेने से डरते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। सिप सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। रियल एस्टेट भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, खासकर अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं और आपको रेंटल इनकम भी मिल सकती है, लेकिन इसमें आपको सही लोकेशन और मार्केट कंडीशंस को समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे जरूरी नियम, बिना समझे कहीं भी पैसा मत लगाओ। बहुत से लोग बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बेकार है। लेकिन असल में गलती इन्वेस्टमेंट की नहीं, बल्कि बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करने की होती है। इसीलिए पहले सीखिए, समझिए और फिर धीरे धीरे इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। याद रखिए, अगर आप सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहेंगे और उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकेंगे। अमीर बनने का असली राज सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि कमाए हुए पैसों को बढ़ाना भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।